सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ। चलो कर लेते हैं आज के दिन की शुरुआत। यहाँ पे हमारे मिर्च और शिमला मिर्च, बैगन और उधर साइड को मक्के के पौधे हैं जो कि सारी चिड़ियाओं ने मक्के खा दिए हैं और इनके आतंक से बहुत परेशान हो गए भाई हम। चलो जी, मेरी आज के दिन की शुरुआत होने लगी है और आज मैं जा रही हूँ ऊपर खेत में धान की निवाई करने के लिए। और अभी मेरे पास दराती और चुन्नी है और चलते हैं ऊपर खेत में धान की निवाई करने के लिए। पहले हमारे वहाँ धान बोया जाता है, फिर उसके बाद कुछ दिनों में उसमें हाथों से ईंट डालनी पड़ती है और उसके बाद फिर उसकी गुड़ाई शुरू होती है। गुड़ाई होने के बाद जब धान थोड़े से बड़े हो जाते हैं फिर उसकी निवाई शुरू होती है। और तो आज क्या है, हमारी धानों की निवाई है और मैं कर लेती हूँ आज अपनी धानों की निवाई, क्योंकि धानों की निवाई का मतलब ये होता है उसके कन्हाव और इचाव दोनों जगह हम घास काटनी होती है। और घास काटने के बाद जो बीच में जो भी झाड़ होता है उसे हमें निकालना होता है और उससे हमारा खेत धान के ऊपर नीचे की सफाई भी हो जाती है और जिससे धान हमारे बीच में अच्छे रहते हैं और उसमें चूहा लगने की भी डर नहीं रहती है। और आ गई हूँ मैं ऊपर अपने यहाँ के पिनालू के खेत में। पीछे है हमारा पिनालू का खेत, इस साइड को है धान का खेत। और अब हम कर लेंगे धानों की निवाई। खेत में आते आते मैं लाई थी अपने हाथ में एक मक्का, जो कि मैंने आधा खा लिया था और आधा मेरे पास और बचा है। ये मक्के आजकल हमारे खेतों में हो रहे हैं और अभी हमने सुबह उबाल रखे हैं। तो उबालने के बाद नाश्ता करने के बाद मेरी सासू जी ने मुझे एक मक्का दिया था जो कि मैंने आधा खा लिया, आधा और है, इसे भी खा लेते हैं। फिर जाके करूँगी मैं खेतों की निवाई, क्योंकि फिर मेरे मिट्टी के हाथ लग जाएंगे तो फिर मैं खा नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं पहले खा लेती हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी कि हमारे वहाँ इचाव किनको बोलते हैं और कन्हाव किनको बोलते हैं। असलियत में जो धान के ऊपर की साइड को होता है पूरी ऐसी दीवार जैसी, इसको हमारे वहाँ कन्हाव कहते हैं। और इसी के साइड में जो नीचे की साइड होती है थोड़ा थोड़ा हमें काटना पड़ता है, ये वाला, इसे हम इचाव बोलते हैं। और उसके नीचे का जो होता है वो कन्हाव, वो दूसरों का होता है और हम सिर्फ इसका इचाव काटेंगे, इस वाले खेत का, और कन्हाव दूसरों का हुआ। और इस वाले का कन्हाव हमारा हुआ, ऊपर का दूसरों का हुआ। इसलिए मैं पहले काट लेती हूँ कन्हाव और इचाव का घास। कन्हाव पूरा काट दिया है, वहाँ से लेके ऐसे पूरे कन्हाव की मैंने घास काट दी है। और अब मुझे काटना है ये वाले इचाव काटने हैं और पहले मैं इनको काट लेती हूँ। कन्हाव का घास तो मैंने काट लिया है पूरी अच्छी तरह से। और जिस तरह से ऊपर वाले खेत का हमने ये इचाव रखा है वैसे ही हम अपने खेत का भी इचाव काट लेंगे। और फिर जाके मुझे धानों की निवाई करनी है। और मैं गर्मी से कुछ इस तरह से पूरी भीग गई हूँ, क्योंकि आजकल बरसात के टाइम पे जितनी गर्मी होती है, जितनी तेज़ गर्मी होती है और
उतनी हरी घास से उसकी उमस निकलती है और उससे और ज़्यादा गर्मी होती है। एक ही बाहर प्रदेशों में ही गर्मी नहीं होती, यहाँ पहाड़ों में भी मेरी खेतों में गर्म हवा बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मैं पहले कर लेती हूँ खेतों का काम। मेरी होगी है धान की खेती की पूरी निवाई, और अब मैंने अपना घास का गट्ठर भी बांध दिया है। अब चलते हैं नीचे घर को, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा धूप लगी है। आज का मौसम कुछ ऐसा है, उधर पहाड़ियों की ओर नीचे नीचे बादल लगे हुए हैं और उस साइड को छाया हो रही है और इस साइड को तेज़ धूप है और पूरे आसमान में कुछ इस तरह से बादल लगे हुए हैं और बीच में मौसम साफ है और हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगी है और जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। और अब चलते हैं घर की ओर। कई जगहों पे लोग पीठ पे घास ले जाती है और हमारे यहाँ ऐसे सर में घास का पूरा गट्ठर रख के ले जाते हैं और हमारे वहाँ को ज़्यादातर सिर में ही ले जाते, क्योंकि पीठ में ले जाने की आदत किसी को नहीं है। हमारे वहाँ का रास्ता कुछ ऐसा है, फिसलन भरा हो रहा है आजकल। नीचे को सारे लोगों ने अपने घरों में टीन सेट डाल दिया है, क्योंकि जो पहले पत्थरों वाले घर थे वो घर सारे टूट गए हैं, जिसके बाद लोगों ने अपनी छतों में टीन सेट बना दिए हैं। हमारे घर से नीचे को पूरी ऐसी लंबी बाखली जैसी है और जो कि बहुत प्यारी लगती है वो उधर तक। हमने इन जगहों पे इस तरह से कुछ नल गांठ रखे हैं, क्योंकि हम इनमें जब असोज का महीना आता है तो इन्हीं नलों में हम लूट बनाते हैं। पहले हम लकड़ी के खम्भे गांठते थे जो कि हर साल वो टूट जाते थे, पर अब हम एक बार नल गांठ लेते हैं परमानेंटली, हर समय के लिए ये नल हमारे हो जाते हैं। इनमें बहुत बड़े बड़े लूट बनते हैं। सुबह तो मैं खेत में गई थी, धान के खेत में, और अभी मैं घर में हूँ। अभी शाम होने को है और अभी फिर से बारिश शुरू हो गई है। मैं सोच ही रही थी सुबह से जितनी धूप हो रही है शाम को वैसे ही बारिश भी होगी करके, और अभी यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है और उस साइड को, पीछे साइड को तो अभी भी धूप है और हमारे घर के यहाँ को बारिश आनी शुरू हो गई है। ये हमारी तन्नू या बिल्लियों को देखती है तो ऐसे चिल्लाने लगती है बाग बाग करके, और इसने मार दी वहाँ से कूद। मक्के लगाकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मक्के लगाने के बाद भी इनको सारी चिड़ियाँ खा जा रही है और चिड़ियों ने खा के ऐसे बना रखे हैं, क्या बताऊँ मैं आपको। आ गई हूँ मैं गोबर फेंकने के लिए और चलते हैं। आज अभी की बात करें तो मौसम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। वो ऊपर को आप देख सकते हो कुछ ऐसे काले बादल लग गए हैं पूरे आसमान में, और अब मुझे पहले घास बनाना है, क्योंकि कहीं बारिश ना हो जाए इससे पहले मैं बना लेती हूँ घास। घास अभी इस वाले छोटे से खेत से बनाना है, और चलो मैं पहले बना लेती हूँ घास। आज सारे दिन के काम के बाद अब हो गई है शाम, और आज मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना। मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।